अगर तुमने अल्लाह की मदद की। जरूरत है अल्लाह को हमारी मदद की। इमाम की मदद का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं पाया। भाई इमाम इतने ताकतवर, हर चीज तो अल्लाह ने उनको दी हुई है, एक इशारा कर दे तो यूं हो जाए, एक इशारा यूं कर दे। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इमाम की मदद का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं पाया जाएगा। अजीब वाकई हमारा मसला क्या? हम कहते हैं भाई इमाम इतने ताकतवर, हर चीज तो अल्लाह ने उनको दी हुई है, एक इशारा कर दे तो यूं हो जाए, एक इशारा यूं कर दे। तो मेरे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला, हाँ, इमाम का भी खुदा है ना, वो तो इमाम को जितनी भी इख्तियारात, जितने भी मराहिल, वो किसके अता करता है? खुद खुदा। तो खुदा मदद का मोहताज है। अल्लाह समद, बेनियाज है, गनियुन अनिल आलमीन है। जरूरत है अल्लाह को हमारी मदद की। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह की मदद की। अब जो भी अपने आप को साहिब ईमान कह रहा है, इस तंसुरो का तुम उसी के लिए है। अगर मैं अपने आप को साहिबान ईमान समझ रहा हूं, तो ये जो अल्लाह तुम कह रहा है, इसमें तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे, ये तुम कौन है? हर वो शख्स जो ईमान का दावा करने वाला है। हर मोमिन से अल्लाह क्या कह रहा है? अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो क्या होगा? यंसुरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और जब तुम्हारी मदद करेगा तो क्या होगा? वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को सुबात, मजबूती अता करेगा। यह मदद हर उस मरहले में है कि जहां पर अल्लाह ने अपने बाज इरादों को अपने बंदों के इरादों के ऊपर मुतवक्किफ किया हुआ है। गरचे उसने कहा और है भी, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, उसने मुझे और आपको ये बता भी दिया और कई जगहों पे करके दिखा भी दिया कि मुझे अपने इरादे को मुतहक्किक करने के लिए कुन की भी जरूरत नहीं होती। मेरा इरादा मुतहक्किक हो सकता है, लेकिन कुछ इरादों को मैंने खुद, अब अल्लाह ने खुद चाहा है, ये उसने ही चाहा है कि मेरे कुछ इरादे, ये कुन उस वक्त कुन होगा जब मेरे बंदे इसको कुन करवाने की कोशिश करेंगे। यानी क्या? यूं समझ लीजिए कि कुछ इरादों का कुन अल्लाह ने रखा हुआ है रोक कर, उस वक्त तक के जब तक बंदे कुछ करके ना दिखा दें। अभी हम कुछ करके दिखाएंगे तो कुन हो जाएगा। और उनमें से एक कुन रुका हुआ है किस जगह पर? हजरत के ज़ुहूर से मुताल्लिक। क्या चाहिए इमाम को? वही मदद चाहिए जो अल्लाह आपसे मांग रहा है। क्या मदद कर सकते हैं हम अल्लाह की? क्या चाहिए अल्लाह? हमारी और आपकी नमाजें, हमारे और आपके रोजे, हमारे और आपका ये सारे आमाल, क्या चाहिए अल्लाह को? वो चाहिए जो मुझे और आपने इख्तियारन अंजाम देना है खुदा के लिए। सोचते ही नहीं। अब जब सोचते, हमने प्लानिंग ही की हुई ना, चूंकि हमने खुदा की को मदद तो करनी नहीं है। खुदा, हमारे खुदा को मदद की क्या जरूरत है? चाहे वो खुदा में कहता भी रहे, जो हम ना खुदा की मदद करना चाहते हैं, ना रसूल की, ना इम्मा की, जबकि हमें यह नहीं पता कि यही वो मदद के मकामात हैं जो असल में हमारी मदद है। जो चीज अल्लाह की मदद, जो चीज अपने जमाने के इमाम की मदद बनती है, वो क्या है? अपने जमाने के इमाम की एक अहम तरीन मदद की डायरेक्शन ये है कि इमाम का लफ्ज यानी टाइटल पैदा ही उस वक्त होता है जब उम्मत वजूद में आ जाती है। ये मिसालें मैं कई दफा कई जगहों पे दे चुका हूं और देता रहूंगा, जहां तक कि मैं समझूं कि शायद मैंने अपना मकसद और अपना हदफ पूरा कर। रिपीट करता रहूंगा मैं ये मिसाल। पहले भी एक मिसाल रिपीट कर रहा था कुछ अरसे, कुछ लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी, मौलाना आप हर जगह यही मिसाल दे रहे हैं। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि यही एतराज करने वाले से पूछो कि अच्छा चलो तुमने इतनी दफा सुन ली, क्या फायदा हुआ? तो अगर फायदा नहीं हुआ तो फिर एक मरतबा और सुनने की जरूरत। नमाज जमाअत, जमाअत कब वजूद में आती है? कब होगी? सबसे पहले उस वक्त होगी जब आप सब मिलकर जमाअत की नियत करके मुझे उस जमाअत का इमाम मानेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी नियत जमाअत नहीं की तो होंगे आप सब एक ही साथ, नमाज भी एक साथ पढ़ रहे होंगे, लेकिन जमाअत कायम नहीं होगी। कब होगी? उस नियत से होगी जब आप एक साथ नमाज पढ़ने की नियत पैदा कर लेंगे, तब जमाअत ईजाद होगी। अच्छा, जमाअत ईजाद हो गई, आपने नियत कर ली, उसके बाद कोई सजदे में मुझसे पहले चला जाए, कोई रुकू में मुझसे पहले चला जाए, तो क्या होगा? उसकी जमाअत बातिल हो जाएगी। अब अगर सारे लोग दोबारा मिलकर यही करें तो फिर नियत काम नहीं आएगी, अमल चाहिए। बस उम्मत कब बनेगी? ये उम्मत उस वक्त तश्कील पाएगी जब सिर्फ नियत करके कि हाँ हमारे मोमिन भाई हैं, हाँ हमारे मोमिन भाई हैं, हाँ हम सब मोमिन हैं,
ये सारी बातें करने से नहीं, नियत करने से नहीं, अमलन हमें एक दूसरे का भाई बनने की जरूरत है। अमलन हमें वो उम्मत बनने की जरूरत है जो इमाम को रिक्वायर्ड है। अब इमाम क्या कहते हैं, कैसी उम्मत चाहिए, उसके लिए वो रिवायात जाकर देखनी है जो इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया ऐसा होता है। कम से कम जो चीज इमाम को चाहिए वो क्या है, उम्मत बनने के लिए। उम्मत कब उम्मत बनती है, जब उसके अंदर एतमाद पैदा हो, इत्तेहाद मौजूद हो। इत्तेहाद के लिए जरूरत क्या चीज है, एतमाद, हुस्न ज़न। बस आज की शब में अगर हम अपने इमाम की निस्बत कोई मदद करना चाहते हैं इमाम की, कि जिसकी निस्बत हमें यह सोचना चाहिए कि जो 1200 साल से पर्दा गैबत में जुल्फिकार के दस्ते पर हाथ रखे हुए और इस उम्मत की तरफ निगाह करता होगा, क्या मिलता है हमें, हम आज तक 1200 साल में इमाम की उम्मत नहीं बन। आज रात हमने अपने खुदा से एक छोटा सा वादा करना है। क्या वादा करना है, बरात के लिए आए हैं ना, आज तक हम खुदा से मांगते आए, आज खुदा हमसे क्या कह रहा है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह से मदद की, अल्लाह की मदद की, तो अब अल्लाह का वादा है वो मदद करेगा। तो आज हम अल्लाह से वादा करें कि परवरदिगार हम आए हैं अब उस इन तंसुरुल्लाह को ईजाद करने के लिए, वादा कर रहे हैं तुझसे भी, तेरे इमाम से भी, किस चीज का, हम उम्मत बनने की कोशिश करेंगे। वो उम्मत के जिसमें इत्तेहाद है, वो उम्मत जिसमें इत्तेफाक है, वो उम्मत जिसमें इत्तेमाद है। आज से ये वादा करें कि जिस शख्स के बारे में भी मुझे ये मालूम हो जाए कि ये मोमिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे मुताल्लिक सुवेज़न अपने अंदर ईजाद नहीं होने दूं। एक छोटा सा वादा है, शायद हमारा ये वादा, शायद इस वादे के ऊपर अमल हजरत के कल्ब नाज़नीन के लिए कोई मदद साबित हो सके। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में बारे इलाहा, आज की शब हमारी कोई इबादत ऐसी हो जो तेरी बारगाह में काबिल कबूल हुई हो, और आज की शब में कोई ईदी तू हमें अदा करना चाहता हो, हमारी किसी दुआ की इस्तजाबत करना चाहता हो, बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।